हेलो दोस्तों, माई सेल्फ जसवीर दलाल, DSS झज्जर, हरियाणा। शिक्षा जगत के सभी सम्मानित साथियों, मैं आज आपको भारत सरकार द्वारा लागू की गई अनूठी योजना इंस्पायर अवार्ड मानक स्कीम के बारे में जानकारी देना चाहूँगा, जिसमें कक्षा 6 से कक्षा 10 के जो ना विद्यार्थी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यह योजना जो हमारे विद्यार्थी हैं उनमें क्रिएटिविटी और जो इनोवेटिव थिंकिंग है उसको प्रोवोक करने के लिए ये योजना डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू की गई है साथियों। और हम सभी शिक्षक साथियों का जो शिक्षा जगत से किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं उन सभी का ये कर्तव्य बनता है कि हम इन अनूठी योजनाओं का लाभ जो है उन बच्चों तक जो ना हमारे मेधावी छात्रों तक, गरीब बच्चों तक जो है ना इन योजनाओं को पहुंचाएं। तो इसके लिए आपको इन योजनाओं के बारे में जानकारी देना मैंने अपना जो ना कर्तव्य समझा, और मैं आपको इस योजना के बारे में एक बार विस्तार से बताना चाहूँगा कि जो इंस्पायर अवार्ड मानक स्कीम है, इसमें जो प्रतिभागी विद्यार्थी हो सकते हैं वो कक्षा 6 से कक्षा 10 के विद्यार्थी इसमें नॉमिनेट किए जा सकते हैं। और इस योजना के अंतर्गत जो भी विद्यार्थी अपना इनोवेटिव आइडिया अपलोड करता है स्कूल पोर्टल के माध्यम से, तो वो हमारे जो स्टेट अथॉरिटी हैं उसको सिलेक्ट करती हैं। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से हमारे जाते हैं एंट्रीज, स्कूल लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आती हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो ना ये ऑनलाइन होता है सारा का सारा कंपटीशन, तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यदि वो आइडिया बच्चे का जो ना सिलेक्ट होता है तो वो आगे स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल तक जो ना ये स्कीम हमारी जाती है। तो इसमें जो भी बच्चा इनोवेटिव आइडिया शेयर करता है तो उसको भारत सरकार के द्वारा जो या DST जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उस विभाग के द्वारा 10,000 रुपए की राशि जो है वो जारी की जाती है। तो हम सभी का ये कर्तव्य बनता है कि हम किसी भी बच्चे को इस स्कीम से वंचित ना रखें। तो इसलिए मेरा सभी शिक्षक साथियों से विनम्र निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन बच्चों का जो है ना नॉमिनेशन जरूर करें। तो इसके लिए हम सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप गूगल सर्च करेंगे इंस्पायर अवार्ड मानक। इंस्पायर अवार्ड मानक से जैसे ही आप जो ना गूगल सर्च करेंगे तो आपको जो भी फर्स्ट लिंक मिलता है, ये जो है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, स्कूल अथॉरिटी, यानी आप इंस्पायर अवार्ड मानक वेबसाइट पर जाएंगे और इंस्पायर अवार्ड मानक स्कूल लॉगिन जैसे ये यहाँ आ भी जाता है। तो यहाँ इंस्पायर अवार्ड मानक की वेबसाइट पर आप जैसे ही जाते हैं तो यहाँ आपको इसका होम पेज ओपन होता है। तो हम जो है इस तरह से इंस्पायर अवार्ड मानक जो पोर्टल है इसके होम पेज पर आ जाते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं होम पेज पर ये ऑथराइज लॉगिन का ऑप्शन है। यहाँ पे आप अथॉरिटी डिटेल्स को सर्च कर सकते हो। यहाँ इंस्पायर अवार्ड मानक से संबंधित गाइडलाइंस और मैनुअल्स हैं। ये इंफॉर्मेशन कॉर्नर है, यहाँ डाउनलोड्स का ऑप्शन शो किया गया है। तो आप जो है ऑथराइज लॉगिन में जाएंगे और यदि आपको आपके स्कूल लॉगिन आईडी और पासवर्ड का पता है तो आप यहाँ स्कूल अथॉरिटी में सिलेक्ट करें। स्कूल अथॉरिटी में जाएंगे, स्कूल अथॉरिटी के ऑप्शन पे जैसे ही आप जाते हो, क्लिक करते हो, तो यहाँ देखिए आपको स्क्रॉल डाउन करेंगे पेज को और यहाँ देखेंगे लॉगिन का ही ऑप्शन है। यदि आपका स्कूल रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ से आप फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और अपने स्कूल को रजिस्टर करेंगे। यदि आपको आपके लॉगिन आईडी और पासवर्ड का पता है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे टू लॉगिन, क्लिक हियर। इस ऑप्शन पे आप जाते हैं तो यहाँ पे आपका यूजर नेम और पासवर्ड फिल करेंगे और ये कैप्चा फिल करने के बाद आप लॉगिन इजीली कर पाएंगे। यदि आपका स्कूल रजिस्टर्ड नहीं है या आपका स्कूल रजिस्टर्ड है तो इस बारे में आप पता लगाने के लिए क्या करेंगे, ये सर्च अथॉरिटी डिटेल है। यहाँ पर सर्च अथॉरिटी डिटेल पे आप जाएंगे और ये जो है चेक योर एप्लीकेशन नंबर एंड ईमेल आईडी का जो ऑप्शन दिया गया है, यदि यहाँ से आप नहीं करना चाहें तो आप यहाँ से भी आप डायरेक्ट जो है इम्पोर्टेंट जो लिंक्स दिए गए हैं, चेक योर एप्लीकेशन नंबर एंड ईमेल आईडी, यहाँ से जा करके भी आप जो ना इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आप एप्लीकेशन नंबर पे जाएंगे, जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं एप्लीकेशन नंबर एंड ईमेल आईडी पे, तो ये देखिए आप स्टेट डिटेल से भी आप इसको निकाल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट डिटेल से। तो आप स्कूल लेवल पे काम करना चाह रहे हैं इसलिए आप स्कूल डिटेल को सिलेक्ट करेंगे
और यहाँ से आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, देन आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। जैसे झज्जर डिस्ट्रिक्ट को मैं सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से आप जो ना ये स्कूल लिस्ट जो कि रजिस्टर्ड स्कूल है इंस्पायर अवार्ड पोर्टल पर डिस्ट्रिक्ट झज्जर के, तो वो सभी स्कूल यहाँ पर शो किए गए हैं। तो हम किसी भी एक स्कूल को जैसे यहाँ सेलेक्ट करते हैं, सपोज हम जो है ना ये GHS बालोर है, यहाँ इसको सिलेक्ट करते हैं। तो जैसे ही आप स्कूल सेलेक्ट करने के बाद सबमिट करेंगे, सबमिट बटन पे जाएंगे, तो यहाँ आपको स्कूल की एप्लीकेशन नंबर ये आपकी मिल जाएंगे कि ये आपका स्कूल का नाम है, यहाँ जो पर्सन है जो ये ऑपरेट करता है या प्रिंसिपल है जो भी है जिस नाम से रजिस्टर किया है, ये मोबाइल नंबर है उनका और ये ईमेल आईडी है और ये एप्लीकेशन आईडी है। तो ये एप्लीकेशन आईडी आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो इस एप्लीकेशन आईडी को आप कॉपी करेंगे और फिर हम जो है वापस आते हैं सर्च अथॉरिटी डिटेल ये ऑथोराइज लॉगिन पर, और वहाँ आप स्कूल अथॉरिटी में जाएंगे। स्कूल अथॉरिटी में जाने के बाद यहाँ आप लॉगिन, क्योंकि क्रेडेंशियल आपके याद नहीं है तो उस केस में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको लॉगिन क्रेडेंशियल याद नहीं है, तो आप यहाँ लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आप जो है यहाँ फॉरगॉट पासवर्ड पे जाएंगे। तो फॉरगॉट पासवर्ड पे जाने के बाद आप यहाँ जो आपका एप्लीकेशन नंबर वहाँ हमने देखा था उस एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पे आप पेस्ट कर देंगे और ये आप कैप्चा फिल करेंगे O2Z3W ओके, और यहाँ से आप गेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऊपर आ गया पासवर्ड हैज बीन सेंड टू रजिस्टर्ड ईमेल। तो ये पासवर्ड वहाँ आपका जो ना जो भी ईमेल रजिस्टर्ड थी अभी हमने सर्च किया था स्कूल को, तो वहाँ आपका पासवर्ड चला जाता है। अब हम दूसरे केस में ट्राई करेंगे। ये तो मैंने आपको बताया है कि यदि आपका स्कूल रजिस्टर है लेकिन आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है तो वो आपका जो ना कैसे करेंगे उस केस में। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो आपका स्कूल यदि रजिस्टर्ड नहीं है तो आप कैसे अपने स्कूल को न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके लिए हम स्कूल अथॉरिटी में आते हैं और यहाँ पर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के लिंक पर जाएंगे। फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के अंदर आप अपना यहाँ पे यूडाइस कोड भरेंगे। अब जैसे मैं कोई भी स्कूल है उसका यूडाइस कोड भरता हूँ, लेट 06150 06150103203 और हम सबमिट करते हैं। 32 जो है ना अभी मिस हो गया है, 3203 देन आप सबमिट करेंगे। तो ये आपका स्कूल ये आपके स्कूल के जो डिटेल हैं यहाँ से आपका देखिए ये यूडाइस कोड यहाँ से आ जाता है, पूरे स्कूल की डिटेल जो ना यहाँ से। और इसमें ये भी आ गया है क्योंकि मैंने ये जो यूडाइस कोड न्यू रजिस्ट्रेशन स्कूल के न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए किया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये रजिस्टर्ड है या नहीं स्कूल। तो इसमें आ गया है कि योर स्कूल ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड यूडाइस कोड ऑल्सो अपडेटेड, तो प्लीज लॉग इन इफ यू फॉरगॉट यूजर आईडी एंड पासवर्ड टू नो अबाउट द रिट्राइवल ऑफ यूजर आईडी एंड पासवर्ड क्लिक हियर। तो यहाँ आप क्लिक करेंगे तो ये जैसे ही पेज ओपन होता है आपका, तो आप यहाँ देखेंगे यूजर आईडी और पासवर्ड कैसे रिकवर करें फॉर रजिस्टर्ड स्कूल के लिए। तो आप यहाँ पर जो है ना चेक करेंगे एप्लीकेशन कोड और रजिस्टर्ड आईडी, जैसे हमने एप्लीकेशन आईडी को सर्च किया था। और जैसे ही आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है तो एप्लीकेशन नंबर या रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो है, तो यहाँ आप ऑथराइज लॉगिन पे जाएंगे और यहाँ पे अपने पासवर्ड को यहाँ से आप रीसेट कर सकते हैं। रीसेट करने के बाद ये ईमेल जो है आपका यूजर आईडी और पासवर्ड जो लिंक है वो न्यू पासवर्ड यहाँ से आप रिकवर कर सकते हैं। आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के ऊपर जो है ना ये आपका आईडी और पासवर्ड आ जाएंगे। तो फिर से हम जाते हैं ऑथराइज लॉगिन पे। जैसे हमने देख लिया है कि ऑथराइज लॉगिन पे स्कूल अथॉरिटी में हम जा करके यदि हमें यूजर आईडी और पासवर्ड पता है तो यहाँ से क्लिक कर लेंगे, यदि नहीं पता है तो यहाँ से कर लेंगे। यदि आपको माने कि ये आपका स्कूल तो पहले से रजिस्टर्ड था
यदि आप अनरजिस्टर्ड स्कूल को जो ना यहाँ रजिस्टर करना चाहेंगे तो उसके लिए हमें यूडाइस कोड जो है अनरजिस्टर्ड स्कूल का मैं डाल के आपको बताता हूँ कि ये तो मैंने बताया कि आपका यदि स्कूल ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो वो शो कर देगा कि ये स्कूल ऑलरेडी रजिस्टर्ड है और उसके यूजर आईडी और पासवर्ड आप इस तरह से रिकवर कर पाएंगे। अब जो अनरजिस्टर्ड स्कूल हैं उसमें जैसे मैं देखता हूँ एक स्कूल है हमारे पास हिमालय हाई स्कूल झज्जर, ये एक प्राइवेट स्कूल है। तो मैं इसको जो ना इसका यूडाइस कोड यहाँ भरता हूँ। अब देखिए मुझे ये जो हिमालय हाई स्कूल मैंने सेलेक्ट किया है, मुझे इसका यूडाइस कोड पता नहीं है, प्राइवेट स्कूल है, तो हम इसको गूगल कर सकते हैं। आप किसी भी स्कूल का यूडाइस कोड, जैसे हमने यहाँ गूगल किया यूडाइस कोड हिमालय हाई स्कूल झज्जर, तो यहाँ जो ना ये यूडाइस कोड इसने शो कर दिया है हिमालय हाई स्कूल झज्जर का। तो यहाँ से आप इसको कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद आप जो है फिर से वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ आप इसको पेस्ट कर दें। तो ये यूडाइस कोड जो है हिमालय हाई स्कूल का है, हम इसको सबमिट करेंगे। तो सबमिट करने के बाद देखिए मैंने अभी इसका पता नहीं था तो मैंने गूगल कर लिया इसको, यूडाइस कोड यहाँ से मैंने गेट कर लिया इस स्कूल का। तो आपका स्कूल है उसको भी आप गूगल से यूडाइस कोड लिख के आपका जो है यूडाइस कोड यहाँ से आप इजीली गेट कर पाओगे और यहाँ स्कूल की डिटेल आ जाती है। देखिए अब ये जो ना नीचे दिया गया है कि इंफॉर्मेशन जो ऊपर डिस्प्ले की गई है क्या ये करेक्ट है। यदि करेक्ट है तो हम अपने स्कूल के बारे में चेक कर लेंगे कि हाँ यही स्कूल है हमारा, और आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाने के बाद ये देखिए हम न्यू स्कूल अथॉरिटी यानी न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं स्कूल का, तो ये पार्टिकुलर्स आपको स्कूल के जो है ना यहाँ फिल करने हैं और आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। तो इस तरीके से आप जो है ना इसको फिल करेंगे और आपका स्कूल जो है ना वो रजिस्टर हो जाएगा। और उसके उपरांत जो आप यहाँ ईमेल आईडी फिल करेंगे स्कूल की, वहाँ आपका जो है वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है ना आपके ईमेल पे आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो अब हम वापस आते हैं। तो आपने देखा कि हम यदि हमारा स्कूल जो ना रजिस्टर्ड है तो किस तरह से हमने अपने रजिस्टर्ड स्कूल के बारे में पता लगाया, और यदि रजिस्टर्ड नहीं था और यदि रजिस्टर्ड था और हम लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है वो भूल गए हैं तो किस तरह से आप उसकी एप्लीकेशन आईडी से आपका यूजर आईडी और पासवर्ड जो है ना वो प्राप्त कर पाएंगे। तो अब जो है यहाँ हम जो है ना स्कूल अथॉरिटी में जाते हैं और स्टूडेंट का नॉमिनेशन आप किस तरीके से करेंगे वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। कि जैसे हम स्कूल आईडी पे जो लॉगिन करते हैं स्कूल पर जो अथॉरिटी है, जैसे ही हम लॉगिन करते हैं स्कूल अथॉरिटी पे, तो स्कूल अथॉरिटी पे लॉगिन करने के बाद ये हमारा स्कूल पोर्टल का होम पेज जो है ना ओपन हो जाता है। यहाँ पे पहले ना आप एक बार ऑप्शन जो है वो देख लें, यहाँ स्टूडेंट नॉमिनेशन है, यहाँ पर जाके हमने स्टूडेंट का नॉमिनेशन करना है। और नॉमिनेशन करने के बाद जो भी नॉमिनेटेड स्टूडेंट्स होंगे, व्यू नॉमिनेटेड स्टूडेंट्स बाय द स्कूल, वो आपको यहाँ रिफ्लेक्ट होंगे जब आप जैसे, क्योंकि हमने इसमें मिनिमम जो है 3 यानी ज़्यादा से ज़्यादा हम 5 कर सकते हैं इसमें नॉमिनेशन पर स्कूल, तो आप 5 ही कोशिश करें कि 5 ही जो ना हो, क्योंकि 5 बच्चों का नॉमिनेशन और कक्षा 6 से 10 तक कुछ ज़्यादा नहीं है और हार्डली इट विल टेक 1 आवर। तो यहाँ आप जो ना इसको कर सकते हैं। अब आपका जो है यदि सैंक्शन हो जाता है आपके जो है ना यहाँ से नॉमिनेशन करने के बाद, देखिए यदि नेशनल अथॉरिटी या कोई अवार्ड आपको सैंक्शन हुआ है इन फ्यूचर, तो वो यहाँ से आप सैंक्शन बाय एनए नेशनल अथॉरिटी आप चेक कर सकते हैं। अब जब आप ये नॉमिनेशन फिल कर देंगे और यहाँ नॉमिनेटेड स्टूडेंट्स को भी आप देख पाएंगे, तो नॉमिनेशन करने के उपरांत आपको, क्योंकि वो आपके स्कूल पोर्टल पे भी पड़ा है, तो आपको उसको जो है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को सेंड करना है। तो यहाँ दिया गया है सेंड कम्युनिकेशन टू द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, तो यहाँ पर आप क्लिक करके और जो भी आपके नॉमिनेटेड स्टूडेंट्स थे उसको डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को यहाँ से सेंड कर पाएंगे। और बैंक डिटेल वगैरह आपको अपडेट करनी है तो ये जो ना नीचे शो किया गया है इसका आइकन। हम स्टूडेंट नॉमिनेशन पे स्कूल अथॉरिटी में जाएंगे। आप यहाँ स्टूडेंट नॉमिनेशन पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, यहाँ आने के बाद आपका ऑप्शन आ जाता है ऐड स्टूडेंट्स। तो यहाँ ऐड स्टूडेंट पे जाके स्टूडेंट को आप ऐड कर सकते हैं। अब देखिए ये पहले ही स्कूल ने जो है ना एक बच्चे को जो है ना नॉमिनेट करना स्टार्ट किया है, तो आगे इसका जो साइनॉप्सिस वगैरह अपलोड नहीं हुआ है अभी, तो ये बच्चे को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ऑलरेडी एक स्टूडेंट्स इस पे नॉमिनेट किया गया है जिसकी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है।
तो ये आपका ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन आएगा, यहाँ नीचे भी ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन आएगा। आपको क्या करना है कि यहाँ साइंस लैब इन द स्कूल, इस पे आप यस क्लिक करेंगे। यदि आपके स्कूल में साइंस लैब है, एटीएल लैब है, तो उसके बारे में पूछेगा साइंस लैब है इन द स्कूल, कि भाई स्कूल लैब है या एटीएल लैब है। तो ये अटल टिंकरिंग लैब है, और ये यदि एटीएल नहीं है, स्कूल लैब है, तो उस पर आप यस करके और ऐड स्टूडेंट्स के ऑप्शन पे जाके और स्टूडेंट्स जो ना यहाँ पे इस पे ऐड कर पाएंगे। तो ऐड स्टूडेंट्स के ऑप्शन पे हम जाते हैं। एक बच्चा ऑलरेडी इसमें नॉमिनेशन प्रोसेस स्टार्ट की गई है, जो कि कंप्लीट नहीं हुई है अभी। तो उसको हम जो ना मोर स्टूडेंट्स जो ना दे कैन बी एडिड फ्रॉम दिस ऑप्शन ऐड स्टूडेंट्स। अब देखिए, जैसे ही हमने ऐड स्टूडेंट्स पे क्लिक किया तो यहाँ स्टूडेंट 2 शो कर रहा है, क्योंकि स्टूडेंट 1 की डिटेल ऑलरेडी नॉमिनेशन प्रोसेस स्टार्ट की गई थी, जैसा मैंने आपको बताया था। यहाँ स्टूडेंट 2 के पार्टिकुलर्स जो है ना वो फिल करेंगे। तो उस टाइम पे आपको ना स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, स्टूडेंट्स का डेट ऑफ बर्थ, आधार और क्लास जो ना, कैटेगरी, ये यहाँ पर आपको जो ना टाइटल, जैसे जो भी इनोवेटिव आइडिया है तो उसका आप यहाँ टाइटल फिल करेंगे। और उस इनोवेटिव आइडिया के बारे में ब्रीफली यहाँ पे नॉट एक्सीडिंग 300 लेटर्स, तो ये यहाँ आइडिया आप इसके बारे में राइट अप करेंगे। राइट अप करने के बाद गाइड टीचर का नाम लिखेंगे और स्टूडेंट्स की यहाँ पर आपको बैंक डिटेल फिल करने के बाद इसको सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे तो नेक्स्ट आपका जो साइनॉप्सिस वाला ऑप्शन है, वीडियो, ऑडियो और फोटोग्राफ्स, वो इसके बाद आ जाएगा। तो उसको आप भरने के उपरांत आप फाइनल सबमिशन कर देंगे। तो इस तरह से आप फाइनल सबमिशन करने के बाद, जैसे मैंने इसके होम पेज पे बताया था कि होम पेज पे आप जाएंगे तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को कम्युनिकेशन आपको सेंड करना है। सभी स्टूडेंट्स, जब आपके 5 स्टूडेंट्स या जितने भी स्टूडेंट्स आप करना चाहते हो, तो वहाँ पर जाने के उपरांत आप उसको सेंड कम्युनिकेशन टू डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी सेंड कर देंगे। तो ये मैंने आपको पूरी प्रोसेस इसके बारे में, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड स्कूल के बारे में और स्कूल लॉगिन के बाद कैसे जो ना स्टूडेंट्स को हम नॉमिनेट कर सकते हैं, उसके आइडिया को अपलोड किया जा सकता है, उस बारे में विस्तार से आपको बता दिया है। तो मैं ये आपसे आशा करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभान्वित करेंगे और उन बच्चों का नॉमिनेशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।